और में है रंग बिरंगे पंख। रंग बिरंगे पंख किस में होते हैं? पक्षियों को। पक्षी क्या खाते हैं? पक्षी क्या खाता है? पक्षी खाते क्या हैं? तो गौरैया। जैसे पक्षी में क्या हो जाता है? गौरैया। गौरैया क्या खाता है? तो कीट पतंगे, बीज, फल, रोटी आदि। कौवा क्या खाता है? तो मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि। बाज क्या खाता है? सांप, छिपकली, चूहे, खरगोश, गिलहरी, अन्य तरह के छोटे छोटे जीव खाते हैं। कबूतर। अब कबूतर क्या खाता है? तो कबूतर खाता है आपका अनाज, मक्का और बाजरा खाता है। क्या खाता है? बाजरा खाता है। पक्षियों के चोंच। अब आते हैं पक्षियों के चोंच। पक्षियों के चोंच किस तरह के होते हैं? पक्षियों का चोंच होता है बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों का चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी यानी टेढ़ी होती है। कैसी होती है? तो टेढ़ी होती है। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों का चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी यानी टेढ़ी होती है। अब आते हैं तोते की चोंच के बारे में जानेंगे। तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल को काटने यानी कुतरने में उसकी क्या करती है? मदद करती है। कबूतर। अब कबूतर, गौरैया आदि चोंच छोटी और मजबूत। कबूतर और गौरैया आदि के चोंच क्या होते हैं? छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दोनों दानों को क्या करती है? तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़ों या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। क्या होती है? मिट्टी कीचड़ से कीड़ों या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच क्या होती है? लंबी, पतली और नुकीली मुड़ी हुई होती है। अब आते हैं मछली। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। कैसी होती है? तो ये सुई की जैसी होती है मछली पकड़ने वाली चिड़िया। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंद प्रणाली होते हैं। क्या होती है? निस्पंदन प्रणाली होती है यानी छानने की प्रणाली होती है। जैसे बतख। जैसे क्या होता है? बतख, फ्लेमिंगो आदि। ऐसे पक्षी पानी में के आसपास जो कीचड़ होते हैं तथा अपना भोजन लेने के बाद क्या होता है? उसको लेने के बाद लेने लगते हैं तो अपने आसपास के पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देता है। जब वो भोजन पकड़ने के उपरांत वो क्या करते हैं? उस जगह के कीचड़ और को क्या करते हैं? और गंदे पदार्थ को अलग कर देते हैं और वो उससे क्या करते हैं? आसानी से अपने चोंचों में क्या करते हैं? वो जो उस प्रहार करते हैं पक्षियों पे या फिर अपने खाने पे, उसे क्या करते हैं? वो आराम से उसे ले लेते हैं, उठा पाते हैं। अब आते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है आपका पेड़ पौधा से दोस्ती। क्या है? पेड़ पौधा से दोस्ती। जैसे बरगद तथा मोटा तना होता है। बरगद क्या होता है? बरगद का बहुत ही मोटा तना होता है यानी जड़ें, तना यानी शाखाएं। इसके शाखाओं से जड़ें लटकती है जो जमीन तक चली जाती है तथा पेड़ों को सहारा देती है। किसको सहारा देती है? पेड़ को। किसकी शाखाएं? तो बरगद की शाखाएं जो है जड़ों से लटकती है जो जमीन तक चली जाती है तथा पेड़ को सहारा भी देती है। वैसे ही मुन्नी बरगद से का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। ये मुन्नी नाम की एक लड़की होती है इस चैप्टर में, तो उसे क्या होता है कि बरगद के पेड़ उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो मुन्नी उसे अपना दोस्त मानती है, उसी की छाया में बैठती है, आराम करती है, इसकी डालियों में झूला लगाकर झूला करती है, वह उसे बातें भी करती है। ये है आपका 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग छठा चैप्टर।
छठा चैप्टर में है आपका पत्ता हूँ मैं हरा भरा, यानी बरगद का पत्ता किस तरह का होता है उसके बारे में इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है। सिर्फ इसमें जानकारी दी गई है कि पत्ते, यानी बरगद के पत्ते हो गए, बरगद का पत्ता हो गया, आम का पत्ता हो गया, कटहल का पत्ता हो गया, यानी इत्यादि, यानी बहुत सारे पत्ते के बारे में सिर्फ हरा भरा किस तरह का होता है उससे उसकी जानकारियाँ दी गई है। इसमें कोई खास नहीं है, इस वजह से मैंने इसका क्वेश्चन आंसर ज़रूरी नहीं समझा इससे ज़्यादा। अब आते हैं इसके आगे 7 चैप्टर, यानी पार्ट 7। पार्ट 7 है आपका तरह तरह के भोजन, यानी बहुत प्रकार के भोजन के बारे में बताया गया, कहाँ क्या प्रसिद्ध है भोजन में। त्योहार, तो इसमें क्या है, त्योहार के बारे में बताया गया है। त्योहार में है आपका भोजन प्रसिद्ध, यानी किस जगह किस त्योहार में किस चीज़ की भोजन को प्रसिद्ध माना गया है। जैसे होली में क्या होता है, गुजिया, पकौड़े, कचौड़ी, पूड़ी, पुआ इत्यादि बनते हैं। छठ पूजा में किस चीज़ों की भोजन का प्रसिद्ध किया गया है, तो खासकर उस छठ पूजा में क्या होता है, ठेकुआ प्रसिद्ध होता है। ईद जो मुस्लिम का पर्व है उसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर लोग सेवई और खीर को प्रसिद्ध मानते हैं। अब आते हैं दीपावली में लोग क्या करते हैं, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, विभिन्न तरह की सब्जियां बनाते हैं। अब आते हैं स्थान में आ जाएगा आपका भोजन, स्थान और भोजन, यानी स्थान और किस जगह पे किस चीज़ का भोजन प्रसिद्ध माना गया है। तो भोजपुर में है क्या, लिट्टी चोखा। भोजपुर में क्या है, लिट्टी चोखा। मिथिला में है दही चूड़ा, और दक्षिण भारत में है इडली डोसा। क्या है, भोजपुर में लिट्टी चोखा, मिथिला में दही चूड़ा और दक्षिण भारत में इडली डोसा क्या है, इस जगह का भोजन प्रसिद्ध है। अब आते हैं चैप्टर 6। सॉरी से 8। चैप्टर 8 है आपका पार्ट है कुछ कच्चा और कुछ पका, यानी इसमें हम लोग जानेंगे कुछ कच्चे खाई जाने वाली सब्जियां या पकाकर खाने वाले पदार्थ के बारे में जानेंगे। कुछ कच्चे पदार्थ और कुछ पके पदार्थ को किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, उसके बारे में जानकारियाँ लेंगे। कुछ खाई जाने वाली चीज़ें, कुछ पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें, कच्ची और पकाकर दोनों तरह से खाई जाने वाली चीज़ें के बारे में जानेंगे। जैसे कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें में आ जाता है आपका खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, मूली आदि। और पकाकर खाई जाने वाली चीज़ें जैसे चावल, मांस, लौकी, दाल, साबूदाना इत्यादि। अब आते हैं कच्ची और पक्की, पकाकर दोनों तरह से खाई जाने वाली चीज़ें क्या होती है। तो गाजर का हलवा भी बनाते हैं और कच्चा भी खाते हैं। पत्ता गोभी का सब्जी भी बनाते हैं, सलाद के रूप में भी उसे प्रयोग करते हैं। टमाटर को हम लोग क्या करते हैं, सलाद में भी यूज करते हैं और सब्जी में पकाकर भी यूज करते हैं। मटर को क्या करते हैं, हम लोग ऐसे भी खाते हैं और उसे पकाकर भी खाते हैं। शिमला को भी सलाद में डाल के खाते हैं और उसे पकाकर भी खाते हैं। ये आपका पार्ट 8 समाप्त हो गया। अब आते हैं पार्ट 9, यानी 9 चैप्टर में। 9 चैप्टर है क्या, आपको पकाएंगे और खाएंगे, यानी पकाएं खाएंगे। तो पकाने का तरीका क्या होता है, पकाने का तरीका, खाने का सामान, यानी एक तरफ हम पकाने का तरीका जानेंगे और दूसरी तरफ खाने का सामान के बारे में जानेंगे कि कौन सा चीज़ पकाया जाता है, कौन सा चीज़ तला जाता है, कौन सा चीज़ उबाल कर खाते हैं और कौन सा चीज़ सेक कर खाते हैं। तो पकाने का तरीका है भून कर क्या खाते हैं, तो मटर, आलू खाते हैं खाने का सामान में। तल कर क्या खाते हैं, पकौड़ा, पराठा खाते हैं तल कर। उबाल कर क्या खाते हैं, अंडे खाते हैं। सेक कर रोटी, भुट्टा यानी मक्का, जिसको मकई लोग कहते हैं। अब ये चैप्टर आपका 9 जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब जानेंगे 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में है घर बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, यानी जब हम लोग घर बनाते हैं
उसमें क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो आइए आपका ये उत्तर है लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा और भी अन्य कई चीज़ें का क्या करते हैं, घर बनाने में प्रयोग करते हैं। स्थान, स्थान में आ जाता है आपका घरों के प्रकार। घर के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह का घर बनता है। तो असम में है 3 से 4 मीटर ऊपर बांस खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से लकड़ी के होते हैं। क्या होता है वहाँ पे, ज़मीन से 3-4 मीटर ऊपर बांस खंभों पर बनाए जाते हैं, अंदर से लकड़ी के होते हैं। मनाली, मनाली है जहाँ पे कि पत्थर और लकड़ी के घर होता है। मनाली में क्या होता है, पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। लेह लद्दाख, यानी लेह लद्दाख में क्या चीज़ का घर होता है, तो लकड़ी के 2 मंजिलें, निचली पर खिड़कियां नहीं होती, नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कैसा घर होता है, तो मिट्टी के घर, छतें कटीली झाड़ियाँ से बनी होती है। किससे बनी होती है, मिट्टी के घर, छतें कटीली झाड़ियाँ से बनी होती है। कहाँ, तो राजस्थान में। कश्मीर, कश्मीर में किस तरह का होता है घर, तो हाउस बोट, डोगा हाउस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाउस बोट और डोगा हाउस, जो कि पानी में जैसे बोट चलता है ना, नाव जिसको कहते हैं, उस पे घर बनाया जाता है और वो लोग वहीं पे उसी में रहते हैं, उसे ही हाउस बोट और डोगा हाउस भी कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली में कैसा बना रहता है मकान, दिल्ली स्थानों में तो ऊंची ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं। दिल्ली में क्या होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं। आपका अब चैप्टर ये समाप्त हो गया 10। अब 11 चैप्टर में चलते हैं। 11 चैप्टर का नाम है आपका दीपावली की तैयारी। दीपावली की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ों की तैयारी करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सभी घरों में क्या होता है, चहल पहल होती है। इस समय क्या हो, दीपावली के टाइम में क्या होता है, घरों में चहल पहल होती है, सब अपने अपने घरों की तैयारी करते हैं। खाने का तैयारी क्या करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, वो सारी तैयारियां करते हैं दीपावली के आने की खुशी में। अब आते हैं खाने का सामान। खाने का सामान भरने से पहले डिब्बों को क्या करते हैं, धूप में सुखाते। क्यों सुखाते हैं, यानी खाने के सामान को भरने के लिए डिब्बों में को धूप लगाकर क्यों सुखाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीलन दूर करने के लिए, ताकि सामान खराब ना हो। क्या ना हो, खराब सामान खराब ना हो। सुखदा के पिताजी ने गर्म कपड़ों जैसे रजाई, कंबल, स्वेटर आदि धूप में डाले, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीलन की गंध आ रही है। धूप में जब हम लोग गर्म कपड़े को डालते हैं, किस लिए डालते हैं, उसको सूखने से उसकी जो दुर्गंध होती हैं और जो सीलन होता है वो क्या हो जाता है, चली जाती है। दीपावली पर हम क्या करते हैं, फुलझड़ियाँ, पटाखे बाज़ार से लाते हैं। क्या करते हैं, पटाखे बाज़ार से लाते हैं। अब है, उन्होंने देखा बाज़ार में बड़ी रौनक है। क्या है, बड़ी रौनक है। क्या है, बड़ी रौनक है। दीपावली के अवसर पर दुकानों का क्या है, सफाई भी हुई है। किसकी सफाई हुई है, दुकानों की सफाई हुई है। रंग बिरंगे फूलों से दुकान सजाई गई है। कपड़े, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है। लोग घर के सजाने के लिए फूल, पत्ते, झालर, मोमबत्ती आदि की खरीदारी कर रहे हैं। किसकी खरीदारी कर रहे हैं, फूल, पत्ती और क्या करते हैं, झालर, मोमबत्तियों की तैयारी कर रहे हैं। दीपावली पर रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है, हम लोग करते हैं। ये चैप्टर आपका 11 चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब आगे आते हैं 12 चैप्टर में। 12 चैप्टर में है आपका 12 चैप्टर में किस और क्या,
यानी किस और क्या है। इस पाठ में बच्चे को दिशाएं यानी आगे पीछे दाएं बाएं आदि का परिचय दिया गया है। कोई खास नहीं कि दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है, आगे क्या पीछे क्या, इसके बारे में दिशाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये कोई खास नहीं है, इसके बारे में सिर्फ जानकारी दी। इसके लिए मैं आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही आपको, कोई खास नहीं है। अब आते हैं पाठ 13 यानी स्कूल के पास आसपास। पाठ 13 में है स्कूल के आसपास यानी स्कूल के आसपास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न है स्कूल के आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो स्कूल के आसपास क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें बताया गया है पेड़, दुकान, घर, अस्पताल, खेत, बस स्टॉप, कुआं आदि है। सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो ये पूर्व दिशा में उगता है। सूरज कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सूरज कौन सी दिशा में छिपता है। सूरज कौन सी दिशा में छिपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अगर सूरज उगते समय क्या है, अगर सूरज उगते समय उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो तो दाएं हाथ पर कौन सी दिशा होगी, तो क्या होगा, ये दक्षिण दिशा होगा। क्या होगा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा आपका। ये 13 चैप्टर आपका समाप्त होता है यहीं पे। अब आते हैं 14 चैप्टर। 14 चैप्टर है आपका पानी। बारिश के अलावा हमें और कहाँ से पानी मिलता है, बारिश के अलावा हमें और कहाँ से पानी मिलता है, तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब, नदी आदि से हमें क्या मिलती है, बारिश की पानी मिलता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हम पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हम क्या करते हैं, पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो हमें ये बताऊंगी मैं। पीने में, नहाने में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, आटा गूँथने में, खाना बनाने में, खेत में पानी देने में आदि। और इसे क्या करते हैं, पीने की पानी को हम लोग क्या करते हैं, सदैव उसे ढक कर रखना चाहिए और रखते हैं। आगे आपका चैप्टर जो है 15 चैप्टर है, उसका नाम है आपका दानापुर से गौड़ा तक। ये मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।